Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 2. The name of chapter is presentation of data and almost we had completed 2.1. ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं टेबुलेशन के कुछ और सम, उसके बाद जो है 2.2 आपका होमवर्क में होगा. See, this is illustration number 21. मैं रीड कर रहा हूँ, बहुत ही मस्त और बहुत ही गजब का इलस्ट्रेशन है. एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ध्यान से देखिए ज़रा. लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. कि ज़िंदगी में ना रंग होना ज़रूरी है, तो देखते हैं हमारे ज़िंदगी में कितना रंग है. ओके, सो इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ टोटल 50,000 स्टूडेंट, तो बात यहाँ हो रही है एक यूनिवर्सिटी की जहाँ पर टोटल 50,000 स्टूडेंट हैं. 35% आर इन कॉमर्स फैकल्टी. तो पहला एट्रीब्यूट है ना, पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये निकल के आ रहा है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम की. किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रीम. स्ट्रीम. ओके, स्ट्रीम में हमारा पहला स्ट्रीम क्या आ रहा है? तो कॉमर्स हमारा जो है वो फर्स्ट स्ट्रीम है. उसके बाद 30% आर इन आर्ट्स फैकल्टी, तो दूसरा स्ट्रीम आया हमारा आर्ट्स फैकल्टी. देन 20% आर इन साइंस फैकल्टी, तो तीसरा स्ट्रीम आ रहा है हमारा साइंस फैकल्टी. ओके, देन 10% आर इन इंजीनियरिंग फैकल्टी, तो इसके बाद नाम आ रहा है इंजीनियरिंग फैकल्टी का. ओके, देन रिमेनिंग 5% आर इन मेडिकल फैकल्टी, इसके बाद जो है वो मेडिकल फैकल्टी मतलब मेडिकल स्ट्रीम आ रही है. ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसके बाद हमारा जो काम की इंफॉर्मेशन है वो है बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे जेंडर या फिर सेक्स ले सकते हैं. ठीक है, सो जेंडर इज बॉयज एंड गर्ल्स, बी फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल. बॉयज एंड गर्ल्स. कॉमर्स फैकल्टी इज 4:3. इन आर्ट्स फैकल्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डबल देन दैट ऑफ बॉयज. आर्ट्स में जो है गर्ल जो है बॉयज से डबल थी. इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी देर आर 60% एंड 70% बॉयज रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये देखो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट सिर्फ रीड करो कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है. एंड मेडिकल फैकल्टी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन इक्वल नंबर. रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन एप्रोप्रिएट टेबल. तो अब ये डेटा समझने के बाद आप देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली. एक तो स्ट्रीम मिल रहा है हमें. स्ट्रीम कौन कौन से मिल रहे हैं? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. उसके बाद जेंडर है हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स. तो जो टेबल है वो कैसा बनना चाहिए? तो देखिए टेबल जो है ना वो इस तरीके का बनेगा. एक मिनट, मैं जस्ट स्क्रीन आपको ऑफ करके समझाता हूँ. टेबल जो है ना वो इस तरह से बनेगा. सी, this is for boys and that is for that is for girls. okay, और ये बन जाएगा टोटल. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड प्लीज. अब आप यहाँ देखोगे ना तो ये इस तरह से बनेगा. एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, यहाँ थोड़ी सी अजीब लाइन है, बट एनीवेल्स इट वुड बी फाइन. ओके, देखो ये जो है अब लेते हैं यहाँ पर. यहाँ आ जाएगा फैकल्टीज़. फैकल्टीज़ मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स. तो जैसे कि यहाँ पे कॉमर्स, सी फॉर कॉमर्स, ए फॉर आर्ट्स, एम फॉर मेडिकल, ई फॉर इंजीनियरिंग. इस तरह से फैकल्टीज़ आ जाएगी. पहले आएगा, फिर बाद में यहाँ पर आ जाएंगे बॉयज़, इधर आ जाएंगे गर्ल्स और इधर आ जाएगा टोटल. और लास्ट में एक और कॉलम होगा यहाँ पर, वो किसका होगा? टोटल का. सो मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको. और इस तरह से अंदर लाइनिंग्स बनी हुई होगी. तो इस तरह से आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है जो कि आप प्रिपेयर करोगे. आप देख लीजिए, मैं टेबल का आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ. बिल्कुल ऐसा एक फॉर्मेट आपको रेडी करना है. ठीक है, फैकल्टीज, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. इस तरह से ब्लैंक फॉर्मेट है ना. ये जो वर्ड्स लिखे हैं वो ना, थोड़े वर्ड्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, मतलब जो डिजिट्स लिखे हैं अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो एक ब्लैंक फॉर्मेट आप रेडी कर लो. एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करो, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द टेबल फर्स्ट. चलो इतना काम करो, फिर बाद में हम पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द टेबल. सो होपफुली आप सभी ने टेबल प्रिपेयर कर लिया होगा. अब आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेटर ले लेना है. कैलकुलेटर ले लीजिए. चलिए अब वन बाय वन जो है हम रीड करेंगे और जो है टेबल में लिखते जाएंगे. जैसे जैसे मैं टिक मार्क करूंगा आप भी लिखते जाना. ओके, तो देखिए क्या कह रहा है हमारा ये सम. यहाँ पर ये सम कह रहा है इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ टोटल 50,000 स्टूडेंट. तो स्टूडेंट है टोटल 50,000.
तो चलो पहली इंफॉर्मेशन पता चलती है, ये रहा टेबल। टेबल में आप देखिए यहाँ पर आएगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का टोटल, दैट इज 50,000। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 50,000, ये मैंने लिख दिया 50,000। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद 35% आर इन कॉमर्स फैकल्टी, 35%। अब 35% कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए 35% कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल कितना है? सो टोटल इज 50,000। कैलकुलेटर में टाइप करो 50,000, फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्रेस करो, मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्रेस करो, फिर लिखो 35 और बाद में परसेंटेज के साइन ढूंढो कैलकुलेटर में और उसको प्रेस करो, ठीक है, ठीक है। 50,000 कैलकुलेटर में टाइप करोगे, फिर इनटू बटन प्रेस करना है, फिर 35 और परसेंटेज के साइन आपके कैलकुलेटर में होगा, उसको प्रेस करो। तो प्रेस करने पर आता है 17,500। क्या आता है? 17,500। तो कॉमर्स में आएगा 17,500। लेट चेक, ठीक है, लेट्स चेक इट फर्स्ट। ओके जस्ट सेकंड, देखिए कॉमर्स में आया 17,500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैलकुलेशन आपको लिखना है, हाँ, साथ साथ में लिखते जाना, जहां पर भी आपके टेबल के ऊपर या नीचे जहां भी जगह है वहां पर लिखते जाना। तो कॉमर्स का हो गया। इसके बाद है 30% आर इन आर्ट्स फैकल्टी। सो 30% आर इन आर्ट्स फैकल्टी। तो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? सो टोटल स्टूडेंट्स आर 50,000। इन दैट 50,000 30%, 30 परसेंटेज, समझ गए ना आप लोगों को क्या करना है? 50,000 इंटू 30, फिर परसेंटेज के साइन ढूंढो और उसे दबा दो। कितना आ रहा है? 15,000। तो ये 15,000 जो है वो आर्ट्स में आएगा। चेक कर लो आर्ट्स में 15,000 है या नहीं। ये रहा, देखो ये रहा आर्ट्स का कॉलम और आप देख सकते हो यहाँ पर 15,000 है। तो यहाँ पर भी मैं टिक मार्क कर देता हूँ, सो दैट वुड बी ईजियर फॉर मी एंड यू ऑल्सो। सो ये कॉलम दूसरा फिल हुआ, आप भी फिल करते जाना साथ साथ में, ओके। इसके बाद 20% आर इन साइंस फैकल्टी। सो 20%, सो 50,000 अगेन into 20%, that is 10,000 are in where they are in science faculty, and 10% are in engineering faculty. So how would be the 10%? So 10% would be 50,000 into 10 percentage is equal 5,000। समझ में आ रहा है? तो साइंस में आएगा 10,000 और इंजीनियरिंग में आएगा 5,000। लेट्स चेक कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। चलिए देखिए, सो यहाँ आप देख सकते हैं वी कैन सी 10,000 आर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में है 50,000। अब मेडिकल फील्ड का भी वहाँ दिया हुआ है, अगर ना दिया हो तो भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ जो है द टोटल इज 50,000। इस 50,000 में से इतना अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ बचता क्या है? मेडिकल। तो मेडिकल का आ जाएगा 2500 नॉर्मली, ठीक है। और वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है और यू कैन फाइंड एज पर द इंफॉर्मेशन, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। एंड द रिमेनिंग 5% आर इन मेडिकल फैकल्टी, जिसका मैंने आपको बता दिया। तो मेडिकल फैकल्टी पे सिर्फ हमें क्या करना है? टिक मार्क, ये मैंने कर दिया, ओके। सो हियर वी गो। The ratio of number of boys and girls in commerce faculty is 4:3। तो कॉमर्स में 4:3 मतलब 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, इस तरह से, है ना। तो बॉय और गर्ल का रेशियो आता है 4:3। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉमर्स में टोटल बच्चे हैं कितने। तो आप देखिए, तो कॉमर्स में टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं दैट इज 17,000, है ना। तो 17,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग हियर 17,000, जिसमें से कौन से रेशियो में है ये लोग? जस्ट फॉर अ मिनट, बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो बॉयज़ हैं 4 और गर्ल्स हैं 3, ठीक है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं बॉय। सो बी फॉर बॉय, टोटल स्टूडेंट्स वर 17,000, 35% था ना, हाँ, 17,500 वर टोटल इन कॉमर्स, ठीक है। अब इसमें से बॉयज़ कितने हैं? लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो द बॉयज़ आर 4, सो इनटू हो जाएगा 4 से,
ठीक है, और डिवाइड करना है टोटल से। टोटल मतलब ये 4 and 3, टोटल कितना होता है 7, सो डिवाइड करेंगे हम 7 से। तो बॉय का आंसर आता है, कैलकुलेटर ले लो, 17,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, द आंसर इज 10,000। सो 10,000 आर बॉयज। ओके, सो बॉयज कितने मिले? 10,000। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप फाइंड करोगे गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए वी कैन फाइंड लाइक, कैसे फाइंड करना है? तो सेम, कैसे फाइंड करोगे? सो लाइक जी फॉर गर्ल, टोटल इज 17,500 into 3 by total 7. So the answer is 7,500. The answer is what? 7,500. अब याद रख लो, ये कैलकुलेशन आपका कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। कैलकुलेशन इज यू पार्ट ऑफ योर आंसर। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ and it is very difficult to explain with the screen recorder. Okay, so 10,000 is will be written in the boys column and the 7,500 will be written in the girls column. So let's go. तो ये आप देख सकते हो 10,000 आर बॉयज एंड गर्ल्स आर 7,500. सो पहला कॉलम हमने फिनिश किया. इसके बाद क्या कह रहा है? सो इसके बाद ये ऐसा कह रहा है कि इन आर्ट्स फैकल्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डबल देन दैट ऑफ बॉयज. ठीक है, कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से डबल थी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मैं लिखूं, अगर इसका मतलब ये होता है कि इस तरह लिखें बॉय और इस तरह लिखें गर्ल. ठीक है, तो अगर बॉय एक है तो गर्ल्स कितने हैं? 2, है ना. इफ देयर इज 1 बॉय देन देयर इज 2 गर्ल्स, है ना. वापस से रीड कर लीजिए एक बार. इन आर्ट्स फैकल्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डबल, गर्ल डबल है देन दैट ऑफ बॉयज. सो बॉय, इफ देयर इज 1 बॉय देन देयर विल बी 2 गर्ल्स. तो ये रेशियो क्या हो गया हमारा? 1:2. जो अभी थोड़ी देर पहले किया ना वो कब है? 1:2. तो इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो पहले देखो आर्ट्स में टोटल स्टूडेंट कितने हैं. तो आर्ट्स में टोटल स्टूडेंट है 15,000. यू कैन सी हियर 15,000. सो 15,000 इस तरह से पहले यहाँ लिख लेते हैं B एंड G. अगर बॉय एक है तो गर्ल 2 है. इस तरह से यहाँ फाइंड करेंगे बॉय और गर्ल का अलग अलग. टोटल स्टूडेंट्स आर 15,000. ओके, एंड 15,000, है ना. इस 15,000 में बॉय नंबर ऑफ बॉयज आर 1 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 2 एंड द टोटल 2 and 1 3. सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3. तो फाइनली द आंसर इज boy would be 5,000 and girls would be 10,000. Hopefully you are getting my point. So boys will be 5,000 and girls would be 10,000. कैलकुलेशन लिखना है. चलो टेबल में चलते हैं और सारी चीजें लिख डालते हैं. ठीक है, so 5,000 are girls, you can boys you can see, and girls are 10,000. Is that clear? Now let's read the further. In science and engineering faculty there are 60% and 70% boys respectively. मतलब क्या कहना चाहता है? साइंस फैकल्टी की बात है और इंजीनियरिंग फैकल्टी की बात है. 2 फैकल्टीज की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? पहली बात हो रही है साइंस की और दूसरी बात हो रही है इंजीनियरिंग की. ओके, वापस से रीड कर लो. इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी देयर आर 60% एंड 70% बॉयज रिस्पेक्टिवली. मतलब ये इंफॉर्मेशन है बॉयज की. ठीक है, 60% बॉयज साइंस में है और 70% बॉयज जो है इंजीनियरिंग में है. तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा साइंस में और इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस में है 10,000 और इंजीनियरिंग में है 5,000. ओके, तो पहले ये लिख देते हैं. तो आप देखिए यहाँ पर साइंस में है 10,000 और इंजीनियरिंग में है 5,000. ओके, इसमें साइंस फील्ड में 60% बॉयज हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर कितने 60% या 60% बॉयज हैं और यहाँ पर 70% बॉयज हैं. तो यहाँ इंटू करेंगे 60%, है ना. 10,000 इंटू 60% दैट वुड बी 6,000. बॉयज कितने हैं? 6,000. और यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड में 70%. कैलकुलेटर है ना. 5,000 इंटू 70% करोगे 7 5 35. सो 3,500 वुड बी बॉयज इन इंजीनियरिंग फील्ड. इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा है. तो साइंस के बॉयज हैं 6,000 और इंजीनियरिंग फील्ड के बॉयज हैं 3,500.
So let's go there and check it out. Okay, चलिए देखिए. So boys of science are 6,000 and engineering is 3,500. अब यहाँ बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन ये है कि आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 10,000. इस 10,000 में से 6,000 है बॉयज, तो बचे हुए होंगी गर्ल्स, तो गर्ल्स मिल गया हमें 4,000. ओके, इसी तरह से इंजीनियरिंग फील्ड में टोटल स्टूडेंट्स आर 5,000. इन दैट 3,500 आर boys, so the remaining are girls 1,500. So 4,000 and 1,500 are the girls. So what we need just to do tick marks. So 4,000 and 1,500 they are respectively girls. अब इसके बाद चलते हैं, क्या दिया है मेडिकल फील्ड की इंफॉर्मेशन में. लास्ट, इन मेडिकल फैकल्टी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन इक्वल नंबर. तो बॉय और गर्ल वो जो है वो इक्वल है. तो देख लीजिए मेडिकल फील्ड में टोटल है 2,500 में आधे हैं बॉयज, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, सो आधे हैं बॉयज और आधी हैं गर्ल्स. इस तरह से हमने ये सम किया कंप्लीट. लास्ट में करना है आपको टोटल. इफ यू डू द टोटल ऑफ दिस साइड इट वुड बी 25,750 and the total of this side would be 24,250 and the total would be 50,000. Is that clear? So hopefully it is clear to all of you. ये सम मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब आपको ये 3 टाइम करना है ना. चलिए अगला इलस्ट्रेशन नंबर 22. इसके साथ में हमारा 2.2 पूरा हो जाएगा. ठीक है, और ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके बाद का पोर्शन जो है ना वो ग्राफ है, और ग्राफ मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जब हमारा स्कूल वापस से स्टार्ट हो जाएगा तब ग्राफ का जो पोर्शन हम तब कवर करेंगे. तो इसके साथ ही मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा हो जाएगा. आपको एक्सरसाइज करना है एक्सेप्ट ग्राफ के क्वेश्चन को छोड़ करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना. तो यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 मेरे साथ में आप देख सकते हो. 80 members participate in a picnic organized by a school. एक स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं. टोटल 80 members are there. Contribution was taken 300 as a expenditure. तो 300 रुपये एक्सपेंडिचर पर पर्सन आ रहा है एवरेज. देयर वर 60 स्टूडेंट है. ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 325. टीचर्स कंट्रीब्यूटेड लिटिल मोर. टीचर ने थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया, जो कि ये झूठ है. टीचर जो है ना फ्री में जाता है नॉर्मली. देयर वॉज अ सपोर्ट स्टाफ ऑफ 10 मेल्स एंड कंट्रीब्यूशन नॉट कलेक्टेड फ्रॉम दैट. हाँ, ये बात सही है. सपोर्ट स्टाफ मतलब होता है जो प्यून वगैरह होते हैं. तो 10 मेल का हमारे पास सपोर्ट स्टाफ था. 20% ऑफ दोज पार्टिसिपेटेड इन पिकनिक वर फीमेल. 20% जो है वो फीमेल थे. 2 ऑफ देम वर टीचर्स. तो रिप्रेजेंट द टेबल. तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है. सो यहाँ से हमें मिल रहा है इन्फॉर्मेशन लाइक, लेट मी चेंज द कलर यार. कलर चेंज करते हैं तो हमें स्टूडेंट मिल रहा है. ठीक है, स्टूडेंट के बाद टीचर्स हैं. टीचर्स के बाद सपोर्ट स्टाफ है ना, सपोर्ट स्टाफ सॉरी सपोर्ट स्टाफ है. और इसमें भी जेंडर में डिवाइड किया गया है. मेल एंड फीमेल ले सकते हैं या फिर गर्ल एंड बॉयज ले सकते हैं. सो मेल फीमेल वी कैन डिवाइड. और हमें एक और कॉलम चाहिए कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन का कॉलम लास्ट में हमें एक प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो ब्लैंक टेबल इसका इस तरह से होगा. एक मस्त सा प्रिपेयर कर लो. देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टेबल तो आपको बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, यहाँ पर हमने खाली इतना 2 ऐड किया है. एक पर हेड कंट्रीब्यूशन कितना लिया वो, और टोटल कंट्रीब्यूशन का ये टेबल. तो ऐसा एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लो. ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द टेबल. होपफुली आपने टेबल प्रिपेयर कर लिया होगा. मैं 1 by 1 रीड कर रहा हूँ. देखो 80 members participate in a picnic organized by a school. ठीक है, हाउ मच 80 member participate in a picnic organized by a school. Average contribution was 300. तो टोटल है 80. अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा टोटल. तो टोटल पर्सन्स आर 80. ठीक है ना. पर हेड कंट्रीब्यूशन 300. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 300. 80 into 300 that is 24,000. है ना, समझ में आ रहा है. 80 into 300 that is 24,000. आगे रीड करते हैं. आगे अगर रीड करेंगे तो क्या है, देयर वर 60 स्टूडेंट. ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 3 to 5. स्टूडेंट कितने हैं 60. तो आप देखिए स्टूडेंट को कॉलम में जाना है. ये रहा 60 स्टूडेंट.
325, 60 into 325, 19,500. क्लियर? आगे हाँ, टीचर्स कंट्रीब्यूटेड लिटिल मोर फॉर द पिकनिक। टीचर ने थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया, कितना दिया वो देख लेंगे हम लोग। देयर वॉज अ सपोर्ट स्टाफ ऑफ 10 मेल, 10 मेल का सपोर्ट स्टाफ था, मतलब फीमेल एक भी नहीं थी। तो सपोर्ट स्टाफ ये आप देख सकते हो, सपोर्ट स्टाफ यहाँ पर 10 मेल्स, ठीक है। फीमेल में कर देना, पहले से कर देना है हमें डैश, ठीक है, ये कर दिया हमने डैश। अच्छा, उनसे है ना 1 रुपया भी नहीं लिया गया था, नथिंग वॉज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम दैट। तो यहाँ पे डैश आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा डैश, इन लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया। आगे 10 मेल्स कंट्रीब्यूशन नॉट कलेक्टेड फ्रॉम देम, 20% ऑफ दोज पार्टिसिपेटेड इन पिकनिक वर फीमेल। तो 20% टोटल फीमेल थी। तो टोटल स्टूडेंट हैं कितने? तो सॉरी, टोटल पॉपुलेशन हमारी जा रही है 80% की है, सॉरी 80% की। सो 80% इनटू हमारी 20%, सो 20% कैलकुलेटर लो, 80 इंटू 20%, ये हो जाएगा 16। सो हमारे पास फीमेल्स कितनी है? 16 फीमेल ज़्यादा है। तो फीमेल के कॉलम में जाओ और 16 लिखना है हमें। ये रहा फीमेल का टोटल, आप देख सकते हो, ये रहा फीमेल का टोटल, यहाँ लिखना है 16, ठीक है। तो ये लिख गया 16, ओके ना। अब यहाँ देखो, तो टोटल आप अगर देखोगे तो टोटल है 80 में से है 16 फीमेल, सो बचे हुए हो गए मेल। तो 80 माइनस 16 दैट इज 64, दैट आर द नंबर ऑफ मेल्स हियर, ओके। आगे एंड 2 ऑफ देम वर टीचर्स, 2 ऑफ देम वर टीचर्स। तो 2 जो हैं वो टीचर्स हैं, देख लीजिए टीचर्स कितने हैं? 2। सो 2 फीमेल टीचर हैं, तो ये 2 फीमेल टीचर लिख दिया हमने। इज दैट क्लियर? अब यहाँ आपको ये क्लियरिटी ले आनी है। देखो टोटल थे 80 में से 60 हो गए स्टूडेंट, 10 हो गया सपोर्ट स्टाफ, तो बचे हुए 10 क्या हुए? टीचर्स। इस 10 टीचर में से 2 हो गई फीमेल्स, तो बचे हुए 8 क्या हुए? मेल टीचर्स, ओके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, तो इस पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे, रिप्रेजेंट द डेटा इन द टेबल, ओके। अब प्लस माइनस करने का बाकी रहा है, आप ये देखिए। टोटल जो है सपोर्ट स्टाफ जो है वो मेल का था, हम जानते हैं। तो मेल में हमने टिक मार्क करना था, ये हमने कर दिया टिक मार्क। आप देख सकते हैं कि टोटल 64 है, उसमें से 10 सपोर्ट स्टाफ है, 8 टीचर है, तो बचे वो 46 मेल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये मेल स्टूडेंट, इस पर भी कर दो टिक मार्क, ये भी क्लियर हो गया। और फीमेल्स टोटल थी 16 में से 2 हैं टीचर्स, तो बच्चे हुए 14 हो गई गर्ल स्टूडेंट। सो गर्ल स्टूडेंट पे भी हम कर देते हैं टिक मार्क। अब रही बात पैसों की, तो पैसे में ऐसा है कि स्टूडेंट का तो हिसाब किताब पूरा हो गया, इनका भी हिसाब किताब पूरा हो गया। टोटल कंट्रीब्यूशन हमने लिया कितना? तो टोटल कंट्रीब्यूशन वी हैड कलेक्टेड हाउ मच? 24,000। फ्रॉम दैट 24,000 19,500 वाज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट। सो 4,500 ये आए टीचर की तरफ से। टीचर हैं कितने? 10। तो 4,500 डिवाइडेड बाई 10, एक टीचर ने कितना दिया होगा? 450 रुपए। इज दैट क्लियर? तो होपफुली मेरे ख्याल से आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अगर ये सम समझ में आ गया है तो ये सम आपको 3 टाइम्स करना है। आपका होमवर्क है 2.2 जो है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 2.2 आपको कंप्लीट करना है, एंड एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 2 भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें जितने भी ग्राफ हैं, ग्राफ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। Bye for now. From the next lecture onward, we'll start a new chapter, that is measures of central tendency, chapter number 3. So thank you for now. Stay home and stay safe. Bye bye.